नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है एक एक करके जानेंगे। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें फिलहाल WHO की जांच में खुलासा, दिसंबर 2019 से पहले वुहान या किसी और जगह पर कोरोना संक्रमण के कोई सबूत नहीं, वुहान से फैला है कोविड-19। ये बड़ी खबर चीन पर। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही, कोरोना वैक्सीन पाकर गदगद हुआ अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी, पीएम मोदी से बोले इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं है। जी हाँ, पीएम मोदी अशरफ गनी में हुई बातचीत, इसके बारे में आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे, मुसलमानों को देशभक्त नहीं मानता है चीन, किया है बड़ा ऐलान। जी हां, इस्लामों को बदलने का ऐलान कर दिया है। क्या कोई इस्लामिक देश बोलेगा? बिल्कुल नहीं। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे, गुलाम नबी आज़ाद की राज्यसभा में विदाई के बीच प्रधानमंत्री मोदी के छल के आंसू, आखिर किस बात पर, वो भी आपको बताएंगे। नेपाल के पीएम ओली की बदली, बोली बातचीत से होगा सीमा विवाद का हल, आखिर ऐसा क्यों? इस बीच दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दिया जंग की तैयारी का आदेश, तो भारतीय सीमा पर हथियार जुटा रही पीपल लिबरेशन आर्मी को अमेरिका की दो टूक, कहा टकराहट बढ़ी तो चीन के लिए होगा खतरनाक। जी हाँ, तो सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंहतोड़ और करारा जवाब मिलेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। उस देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों पहली बड़ी खबर निकल के आ रही, WHO की जाँच में खुलासा, दिसंबर 2019 से पहले वुहान या किसी अन्य जगह से नहीं फैला कोरोना वायरस, चीन से फैलने का पूरा सबूत। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के एक विशेषज्ञ ने कहा है कि फिलहाल कोरोना वायरस के चीन की एक प्रयोगशाला से फैलने की संभावना नहीं है और संभवतः इसने किसी मध्यवर्ती प्रजाति के जरिए मानव शरीर में प्रवेश किया होगा। हालांकि विश्व संस्था ने साफ कर दिया है कि दिसंबर 2019 से पहले कोरोना के मामले नहीं थे। WHO की टीम ने अपने निष्कर्ष रिपोर्ट में कहा है कि वुहान के हुनान मार्केट में कोरोना के मामले फैले हैं। कोई विश्व स्वास्थ्य संगठन के ब्रेन एम्बार्क ने कहा कि टीम को दिसंबर 2019 से पहले वुहान या किसी और जगह पर कोरोना वायरस संक्रमण के कोई सबूत नहीं है, लेकिन जांच दल को दिसंबर 2019 में वुहान हुनान मार्केट में वायरस संक्रमण के सबूत मिले हैं। बेन ने कहा है कि हालिया वुहान इन्वेस्टिगेशन के कई नई जानकारियों का खुलासा किया गया है, लेकिन वायरस संक्रमण के चलते मौजूदा परिस्थितियों में कोई नाटकीय बदलाव नहीं आया है। हम चलते अगली अपडेट लेते हैं। कोरोना वैक्सीन पाकर गदगद हुआ अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी, पीएम मोदी से बोले इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी आज मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समिट लेवल की बातचीत की। इस दौरान गनी ने कोरोना वैक्सीन मुहैया कराने के लिए भारत का आभार भी जताया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अफगानिस्तान में बढ़ रही हिंसा पर चिंता अभिव्यक्त की है। बातचीत करते हुए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा है कि फिलहाल इस महत्वपूर्ण समय में वैक्सीन की 5 लाख खुराकें हमें देने का फैसला किया गया है, इससे बड़ा तोहफा कोई नहीं हो सकता है। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत और अफगानिस्तान दोनों इस क्षेत्र को आतंकवाद से मुक्त देखना चाहते हैं। हम अफगानिस्तान में बढ़ती हिंसा से चिंतित हैं और युद्ध विराम का समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कोई बाहरी ताकत अफगानिस्तान के विकास और भारत के साथ दोस्ती को रोक नहीं सकता है। अगर आगे उन्होंने कहा है कि फिलहाल दक्षिण एशिया की समृद्धि, कनेक्टिविटी और स्थिरता के लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। हम चलते हैं अपडेट, मुसलमानों को दोस्त देशभक्त नहीं मानता चाइना। जी हाँ, बताया क्यों इस्लाम के नियम कायदों में कर रहा बदलाव। चीन में मुसलमानों के साथ किस तरीके से अत्याचार हो रहा है ये बात दुनिया जानती है, लेकिन वहाँ मुसलमानों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? उन्हें क्यों धार्मिक आज़ादी नहीं दी जा रही है? उन्हें क्यों दाढ़ी रखने, टोपी पहनने और मस्जिद में नमाज पढ़ने की भी आज़ादी नहीं दी जाती है? क्यों मुसलमानों को डिटेंशन कैंपों में रखकर ज़बरन उनकी नसबंदी की जाती है? चीन ने सरकारी मीडिया के जरिए मुसलमानों पर हो रही बर्बरता पर पर्दा डालने की भी कोशिश की है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। दोस्तों गुलाम नबी आज़ाद की राज्यसभा में विदाई के बीच आतंकी घटना का जिक्र कर छल के पीएम मोदी के आंसू। जी हाँ, दरअसल संसद के ऊपरी सदन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद सहित 4 सांसदों की विदाई हो रही है और जिन सांसदों का कार्यकाल पूरा हुआ उनमें से 2 PDP, 1 कांग्रेस और 1 भाजपा सांसद शामिल हैं। इस मौके पर मंगलवार को एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने गुलाम नबी आज़ाद की एक जमकर तारीफ की है। वहीं एक आतंकी घटना का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री भावुक भी हो गए। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उस समय आज़ाद फंसे हुए लोगों की चिंता अपने परिवार के सदस्यों की तरह कर रहे थे। इतना ही नहीं, तत्कालीन रक्षा मंत्री प्रणब मुखर्जी ने भी उनकी मदद की। गुलाम नबी की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने गुलाम नबी का
जब मुख्यमंत्री थे तब मैं भी एक राज्य का मुख्यमंत्री था और हमारी बहुत गहरी निकटता रही। एक बार गुजरात के कुछ मुख्यमंत्रियों पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। 8 लोग उनमें मारे भी गए थे। सबसे पहले गुलाम नबी जी का फ़ोन मुझे आया और उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। तो इस तरीके से पीएम मोदी ने बातें कहते हुए भावुक हुए। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही, नेपाली पीएम ओली की बदली बोली बातचीत से ही होगा भारत और नेपाल सीमा विवाद का हल। जी हाँ, नेपाल में चल रहे सियासी उठापटक के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सोमवार को कहा है कि फिलहाल भारत के साथ चल रहे सीमा विवादों को कूटनीतिक बातचीत के जरिए हल किया जाएगा। नेपाल और भारत ने पिछले महीने नई दिल्ली में मंत्री स्तर की वार्ता की थी, लेकिन हल नहीं निकला था। ओली ने ये टिप्पणी नेपाली सेना की ओर से नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा और सीमा प्रबंधन संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय शीर्षक पर आयोजित सेमिनार में कही। रक्षा मंत्री का पद भी संभालने वाले ओली ने तर्क दिया है कि पड़ोसी देशों के साथ संबंध में सौहार्दपूर्ण बनाए जा सकते हैं। अब ये ओली की बोली बदल गई है। हम चलते हैं, अगले अपडेट। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दिए जंग की तैयारी के आदेश। भारतीय सीमा पर हथियार जुटा रही पीएलए को अमेरिका की चेतावनी। कहा, टकराहट हुई तो ठीक नहीं होगा चाइना के लिए। भारत और अमेरिका के तनाव के बीच चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए को चीन नववर्ष की छुट्टियों के दौरान युद्ध के लिए तैयार रहने के निर्देश दे दिए हैं। शी जिनपिंग ने यह भी कहा है कि फिलहाल सेना सूचना युद्ध कौशल के लिए तैयार रहा, जो दुश्मन की सेना पर जीत के लिए बेहद अहम है। चीनी मीडिया और स्थानीय विशेषज्ञों के मुताबिक चीन ने यह बयान भारत और ताइवान के साथ चल रहे तनाव को देखते हुए दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक शी जिनपिंग के बयान के बाद चीन के आधिकारिक मीडिया में कई ऐसी रिपोर्टें आई हैं जिनमें कहा गया है कि फिलहाल चीनी सेना भारत में लगती सीमा पर हथियार जमा कर रहा है। यही नहीं, चीन की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक एलएसी पे तैनात सैनिकों को निर्देश दे रहा है और साजो सामान की आपूर्ति की निगरानी भी कर रहा है। शी जिनपिंग ने अपने संदेशों में कहा, वसंत महोत्सव के दौरान पूर्वी सेना को ड्यूटी के दौरान अपनी जंगी तैयारी को बढ़ाना होगा। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। फिलहाल योगी कैबिनेट पंचायतों के आरक्षण सहित 12 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। जी हाँ, यूपी की योगी सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बाय सर्कुलेशन में 12 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इसके तहत यूपी में आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर पंचायतों के आरक्षण प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। माना जा रहा है कि 1-2 दिन में अब इस संबंध में शासन आदेश जारी हो जाएगा। इसके अलावा यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में मंगलवार को यूपी शैक्षणिक संस्था अध्यापक संवर्ग में आरक्षण विधेयक 2021 को मंजूरी दी गई है। वहीं शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु पर ग्रेच्युटी की सुविधा देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई है। पंचायतों के आरक्षण का प्रस्ताव मंजूर हो चुका है। कौशाम्बी में निर्माणाधीन 15 सूट गेस्ट हाउस में जुड़ा प्रस्ताव मंजूर है। गोरखपुर में एनेक्सी भवन के रिनोवेशन, सौंदर्यीकरण और रिमॉडलिंग से जुड़ा प्रस्ताव मंजूर हुआ है। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जुड़े प्रस्ताव पर मुहर लगी है। यूपी विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यूपी लोक एवं निजी संपत्ति विरूपण निवारण विधेयक 2021 को भी मंजूरी मिली है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही, दीप सिद्धू हुआ गिरफ्तार। जी हाँ, पंजाब के जीकरपुर से गिरफ्तार हुआ दीप सिद्धू। बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है। सिद्धू 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर हुई हिंसा के मामले के मुख्य आरोपी में से एक है। करीब 15 दिन तक फरार रहने के बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। पुलिस मुख्यालय के सूत्रों के मुताबिक स्पेशल सेल की टीम ने उसे पंजाब से गिरफ्तार किया था। उसे पंजाब के जीकरपुर नाम के इलाके से गिरफ्तार किया गया था। थोड़ी देर से उसे अदालत के सामने भी पेश किया गया था। आपको बता दी, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। ट्रैक्टर रैली हिंसा के मामले में किसान नेता सुखदेव के इशारे पर हुआ था बवाल। पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे। लाल किले पर हुई हिंसा के आरोपी किसान नेता सुखदेव सिंह ने आरोपी जुगराज को झंडा फहराने और तोड़फोड़ के लिए कहा था। पंजाब के अभिनेता दीप सिद्धू और जुगराज सिंह के साथ सुखदेव की लाल किले पर हुई मुलाकात थी। जुगराज सेवादार है और वो गुरुद्वारे में झंडा फहराने के लिए पोल पर चढ़ता रहा है। अभ्यास होने का कारण वो लाल किले के पोल पर तुरंत चढ़ गया था। वे खुलासा गिरफ्तार 50,000 रुपये के इनामी सुखदेव ने किया है। अपराध शाखा के एक अधिकारी ने बताया है कि लाल किले पर हुई हिंसा के बाद करनाल निवासी सुखदेव सिंह
65 फीट सिंधु बॉर्डर पर धरना स्थल पर छिपा हुआ था। उसकी रोज की लोकेशन सिंधु बॉर्डर पर आ रही थी, मगर दिल्ली पुलिस ने उसे सिंधु बॉर्डर से नहीं पकड़ा है। तो ये बड़ी खबर। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें दोस्तों, फिलहाल बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। अक्टूबर नवंबर में हो सकते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव, जून में परिसीमन पूरा करने की योजना। जी हाँ दरअसल जम्मू कश्मीर में 7 विधानसभा क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए गठित परिसीमन आयोग की गतिविधियां तेज हो गई हैं। राज्य की 5 सांसदों के साथ पहली बैठक 18 फरवरी को बुलाई गई है। आयोग का 1 साल का कार्यकाल 5 मार्च को समाप्त हो रहा है। ऐसे में परिसीमन की कार्रवाई को पूरा करने के लिए कार्यालय बढ़ाया गया है कार्यकाल। सूत्रों के अनुसार जून में परिसीमन को पूरा कर 1 साल के अंत तक चुनाव कराए जाने की भी तैयारी है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन कर 7 विधानसभा क्षेत्रों को बढ़ाया जाना चाहिए। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस रिटायर्ड रंजना प्रकाश देसाई ने जम्मू कश्मीर के 5 लोकसभा सांसदों, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जुगल किशोर शर्मा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला समेत कई इसमें शामिल हैं। हम चलते हैं अपडेट। चंदौली भगवान राम में बच्चों की आस्था, एसी की गुल्लक तोड़कर मंदिर निर्माण के लिए दान दिए पैसे। बच्चा बच्चा राम का, श्री राम के काम का, वो नारा राम राम मंदिर के निर्माण के लिए लंबे चले आंदोलन में हर जुबान पर चढ़ा हुआ है, लेकिन चंदौली में ये नारा उस समय हकीकत में बदलता दिखा जब यहाँ के 40 बच्चों ने राम मंदिर के निर्माण के लिए अपनी गुल्लक तोड़कर उसमें जमा सारे पैसे दान में दे दिए थे। चंदौली के बच्चों के राम के प्रति समर्पण लोगों के बीच उत्साह और चर्चा का विषय बना हुआ है। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के लिए लोग अपनी आस्था के अनुसार धनराशि का दान कर रहे हैं। कई बड़ी बड़ी हस्तियां भगवान श्री राम के भव्य निर्माण के लिए दान दे चुकी हैं। मंदिर निर्माण में योगदान के लिए तमाम लोग आगे आ रहे हैं, लेकिन दान से जुड़ी ये खबर भी चौंका रही है और लोगों को मंदिर के लिए दान देने के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। निधि समर्पण अभियान के तहत दीनदयाल नगर के आसपास के बच्चों ने अपनी 40 गुल्लक के पैसे राम मंदिर निर्माण के लिए दान दे रहे हैं। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं दोस्तों। फिलहाल जय जवान जय किसान अभियान से पश्चिमी यूपी में अपनी खोई जमीन हासिल करना चाहती कांग्रेस। पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन की मजबूती जमीन तैयार हो गई है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़ समेत कई जिलों में किसान आंदोलन का तीखा प्रभाव है। सैकड़ों गांव के लोग रोजाना गाजीपुर बॉर्डर पर आते जाते रहते हैं। जहां एक तरफ गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का मजमा लगा है और अब दूसरी तरफ गांव-गांव किसान आंदोलन की रूपरेखा कांग्रेस ने तय कर ली है। हर जिले के तहसीलों के बड़े गांवों से जय जवान जय किसान अभियान की शुरुआत कांग्रेस कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस के लिए पश्चिमी यूपी मजबूत जमीन रही है। कई बड़े कांग्रेसी नेता यहां की राजनीति में मजबूत दखल रखते हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार, शहनवाज हुसैन ने उर्दू तो संजय झा ने मैथिली भाषा में ली शपथ। जी हाँ, और मंत्रिमंडल में शहनवाज उद्योग तो संजय झा बने जल संसाधन मंत्री। बिहार में नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अब नए मंत्रियों के बीच विभागों का भी बंटवारा कर दिया गया। कैबिनेट विस्तार के बाद ही नीतीश कुमार ने इस बात का जिक्र किया है बहुत जल्दी नए मंत्रियों को उनके विभाग सौंप दिए जाएंगे। इस कड़ी में नए विभागों की बात करें तो बीजेपी के कद्दावर नेता शहनवाज हुसैन को उद्योग मंत्री और श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया है। जदयू नेता मदन साहनी को समाज कल्याण विभाग, प्रमोद कुमार को गन्ना उद्योग और विधि, संजय कुमार झा को जल संसाधन तथा सूचना एवं जन संपर्क, लेसी सिंह को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, सम्राट चौधरी को पंचायती राज्य मंत्री बनाया गया है। सुशांत सिंह राजपूत के भाई नीरज सिंह को पर्यावरण मंत्री, सुभाष सिंह को सहकारिता मंत्री, नितिन नवीन को पथ निर्माण मंत्री, जबकि सुमित कुमार सिंह को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय सौंपा गया है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें खालिस्तानी समर्थक एक आतंकी महाराष्ट्र में गिरफ्तार, कई भारत विरोधी गतिविधियों में रह चुका है शामिल। खालिस्तान समर्थक एक आतंकवादी को महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले से गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब की सीआईडी टीम और महाराष्ट्र पुलिस ने रविवार को एक संयुक्त अभियान में इस खालिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार किया है, लेकिन भारत विरोधी गतिविधियों में जांच जारी होने के चलते इसका खुलासा नहीं किया गया है। गिरफ्तार आतंकवादी की पहचान सरबजीत सिंह किरात के रूप में हुई है और ये पंजाब के लुधियाना जिले का है। पुलिस ने एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है। इससे पहले यूपी पुलिस ने पंजाब पुलिस के सहयोग से खालिस्तानी समर्थक आतंकवादी परमजीत सिंह पम्मा और मल्तानी सिंह का साथी जगदेव सिंह उर्फ जग्गा को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। तो ये बड़ी खबर, और वो पंजाब में लखीमपुर के रास्ते लखनऊ भी आ रहा था।
हम चलते हैं अगले अपडेट। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर होगी कार्रवाई। राम मंदिर और सीजीआई पर अवैध टिप्पणी को लेकर सरकार गंभीर। संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंगलवार को कहा है कि राम मंदिर के फैसले और तत्कालीन सीजीआई पर अवैध टिप्पणी करना एक गंभीर विषय है। इसको लेकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर उचित कार्रवाई करने पर विचार किया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सोमवार को लोकसभा में पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान महुआ मोइत्रा ने उच्चतम न्यायालय के पूर्व प्रधान न्यायाधीश के राम मंदिर के फैसले को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी, जिनका भाजपा सदस्यों और सरकार की ओर से विरोध किया गया है। लेकिन इसके बावजूद मोइत्रा ने इस बात को दोहराया था। महुआ ने कहा है कि फिलहाल दबाव में आकर गोगोई ने राम मंदिर का फैसला लिया था। हम चलते हैं अगले अपडेट। दिल्ली हिंसा के बीच सुप्रीम कोर्ट ने शशि थरूर और वरिष्ठ पत्रकारों की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। जी हाँ, आपको बता दें इनमें संजय सिंह को भी बड़ी राहत मिली है। दरअसल गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर और पत्रकार राजदीप सरदेसाई समेत अन्य वरिष्ठ पत्रकारों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इस बीच दोस्तों संजय सिंह को भी यूपी में राजद्रोह का जो मामला चल रहा था उसमें राहत दे दी है। तो इन लोगों को कहीं ना कहीं तरीके से राहत तो दे दी है, लेकिन अगर ज़्यादा 3-5 करेंगे तो शिकंजा सीएम योगी आदित्यनाथ फिर से संजय सिंह पर कसेंगे। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। फिलहाल राज्यसभा ने अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने वाले विधेयक को दी मंजूरी। जी हाँ, राज्यसभा ने दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के प्रावधान वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें आज गृहमंत्री अमित शाह राज्यसभा में खास करके चमोली में हुए घटनाक्रम पे बातचीत की। उन्होंने कहा है कि अब तक 2700 बरामद हो चुके हैं, 206 लोग लापता हैं, राहत बचाव कार्य का जारी है। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।